आइए देखते हैं कुछ जीएस का प्रश्न जो आगामी एग्जाम होने वाले एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ जो एनालिसिस करते हैं उससे भी ध्यान से आप लोग सुनेंगे और इसे अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं, लिख लेंगे जिससे कि आप जब भी परीक्षा हो तो उसमें आप या रिवीजन हो सके। जैसे देख रहे हैं कुकिंग गैस में क्या होता है, याद रखिए कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसी तरह पूछता है वो जो लाइटर होता है जिससे हम लोग सिगरेट को जलाते हैं, उस लाइटर में ही आपको प्रोपेन और ब्यूटेन देखने को मिलता है। जैसे मीथेन जो है, मीथेन को हम लोग कहते हैं मार्स गैस, क्या कहते हैं, मार्स गैस। और जैसे चिमनी है या बड़े बड़े कारखाने से जो निकलने वाली जो गैसें होती है उसमें क्या पाई जाती है, मीथेन पाया जाता है। या धान के पौधे हों तो धान के पौधे में भी आपको मीथेन गैस देखने को मिलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है आपको कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किससे संबंधित है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार एक नारा है और ये प्रसिद्ध नारा है बाल गंगाधर तिलक का। देखिए बाल गंगाधर तिलक से 3-4 सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है जो एग्जाम में है। जैसे कि आप सुन सकते हैं कि शिवाजी उत्सव हो या गणपति उत्सव की शुरुआत जो महाराष्ट्र में किए थे इन्हीं के द्वारा किया गया था। और आपको होम रूल आंदोलन जो चला था 1916 ईस्वी में, तो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था भारत में होम रूल आंदोलन। इन्हीं के साथ एनी बेसेंट भी थी। एनी बेसेंट के द्वारा जो चलाया गया होम रूल आंदोलन था 1916 में, ये पूरे देश में प्रभावित था, जबकि इनका आपको केवल महाराष्ट्र यानी पुणे के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव इसको देखने को मिला। बाल गंगाधर तिलक से सवाल ये भी पूछा जाता है क्योंकि ये जब भारत में असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की देहांत हो गई थी। और उसके बाद असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको तिलक कोष की भी स्थापना किया गया था। तो ये 3-4 प्रश्न हैं, इसे भी याद रखेंगे। और इन्हें अशांति का जनक किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल नाम का एक व्यक्ति था जिसने बाल गंगाधर तिलक को आपको अशांति का जनक कहा था। ये भी प्रश्नों को आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि मोटर चालक, जैसे मोटर चालक जो होता है पीछे की वस्तु को देखता है, तो पीछे की वस्तु को देखने के लिए आपको साइड मिरर का एक मिरर लगा रहता है जिसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखेंगे। ये सवाल बार बार आता है कि साइड मिरर में मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि याद रखेंगे समतल दर्पण का प्रयोग भी आपको दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें आपको 45 डिग्री के अंतराल पर ये समतल दर्पण रखा जाता है, जिसमें अनगिनत प्रतिबिंब बनती है। जब हम सैलून में जाते हैं तो देखते हैं एक ही शीशे में कितनी प्रतिबिंबें आपको देखने को मिलती है, इसका यही कारण है। उसके बाद पूछता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है आपको ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं, नाक कान गला के डॉक्टर, उनके द्वारा ईएनटी का प्रयोग किया जाता है। देखिए मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्रावन कहाँ होता है। तो जैसे भोजन हम लोग करते हैं तो मुँह से, यानी मुँह से शुरुआत होते हुए ग्रास नली होते हुए भोजन कहाँ पहुँचता है, तो अमावस में पहुँचता है। और यहीं पर भोजन आपको लगभग 4 घंटा रहता है। वहीं पर एक लाइपेज नामक आपको पाचन रस निकलता है, जिसे जठर रस से ही निकलता है लाइपेज। और यहीं पर आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलता है जो भोजन को तोड़ने का काम करता है। कहाँ, तो अस्टोमक, यानी जिसे अमावस कहते हैं, यहीं पर ये टूटता है। तो यहाँ से 2-3 सवाल पूछता है। पहला तो पूछता है कि भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से, और प्रोटीन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, अमावस से। यानी अमावस में यानी अस्टोमक में ही आपको प्रोटीन टूट के बिखरता है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। जैसे पेनक्रियास से भी सवाल एक पूछ दिया जाएगा आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत है, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। यहीं पर विटामिन ए का होता है, रिजर्व रखता है। यकृत जो है जिसे रसायन प्रयोगशाला भी कहा गया है। उसके बाद सवाल पूछता है कि सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है, यानी आयरन किस में पाया जाता है। तो याद रखेंगे हरी साग सब्जियाँ खाने से आपको मिलता है। और हरी साग सब्जियों में जैसे पालक खा लिए, ये सब में ज़्यादा आपको मिलता है। या सेम खाते हैं, इस सब में आपको ये देखने को मिलता है। केला में कैल्शियम भी मिलता है। इसे भी याद रखें। दूध को जैसे पूर्ण आहार के श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसे याद रखेंगे। कभी भी दूध जो है पूर्ण आहार के श्रेणी में नहीं रखा गया। विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार देखने को आपको मिला है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है निम्न में कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है। तभी हम आपने चर्चा किया कि कौन सा विटामिन जो होता है यकृत में संचित होता है, तो विटामिन ए संचित होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ दे, यानी केमिकल नाम पूछ दे, तो याद रखेंगे रेटिनॉल होता है। और इसके कमी से रतौंधी और जीरोपथैलेमिया रोग होता है। और बॉल ऑफ विटामिन ए किसे कहा जाता है, तो गाजर को कहा जाता है। विटामिन डी जो है इसका कैल्सीफेरॉल होता है और रिकेटस रोग होता है इसी की कमी से। और सूर्य का प्रकाश जो है सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन डी का। जनरली सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि
मछलियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। उसी तरह याद रखें विटामिन सी जो है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और ये खट्टो फलों में पाया जाता है, इससे एस्कॉर्बिक रोग होता है। विटामिन के यानी फिलोक्यूनिन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसे भी याद रख सकते हैं। अब ये कुछ घास का मैदान पूछा हुआ है 7वें नंबर प्रश्न में। जैसे पूछा है कि दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? कहाँ का? दक्षिण अमेरिका को, तो पम्पास कहा जाता है। ये पम्पास मुख्य रूप से किस देश में ज़्यादा विस्तार है? तो अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। उसी तरह प्रेरी घास का मैदान जो है वो किस देश में? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और लोनोस कहाँ है? वेनेजुएला में है। ये सब घास का मैदान का नाम है, इसे याद रखेंगे। देखिए पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने होते थे? तो पहला तो सवाल ये है कि पंचमार्क जो होते हैं सिक्के ना, पूछेगा आपसे सवाल कि सबसे प्राचीनतम सिक्के का नाम क्या है? तो पंचमार्क है। इसी सिक्के को आहत कहा गया है, जबकि साहित्य भाषा में यानी साहित्य की भाषा में कहा जाए तो इसे करसापन कहा गया था। और जनरली ये सर्वाधिक रूप से चांदी के रूप में देखने को मिला है, यानी चांदी के धातु के बने होते थे पंचमार्क सिक्के, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, इस नरसंहार के उत्तरदायी के लिए जनरल डायर को किसने मारा था? तो जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था ये कब हुआ था? आप कमेंट करके बताइएगा। और इसी नरसंहार के बाद किसने जाकर जनरल डायर को मारने का प्रयास किया? तो उधम सिंह जो थे 1940 में जाकर लंदन में ये जनरल डायर जो था, जो जलियांवाला बाग में जो कि सभा का आयोजित किया जा रहा था, तभी आपको जनरल डायर ने आकर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें बहुत से लोगों की क्या हो गई थी? जान चली गई थी। ये कब हुआ था ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा याद रखेंगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों को फांसी की सज़ा दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी में। और 1940 ईस्वी में जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था। और जनरल डायर उस समय पुलिस अधिकारी था जिसने जाकर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। आइए देखते हैं अगला सवाल है। अगला सवाल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के रचयिता कौन है? ब्लाइंडनेस मतलब नहीं दिखने वाला, तो उसके एक पुस्तक है जिसके रचयिता है जॉन मिल्टन। कौन है? जॉन मिल्टन है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह कुछ 11 प्रश्नों पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग एयरफोर्स के कुछ और भी सवाल लेके आएंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट डे हो गया, इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हो गई, और उसके साथ साथ आपको एग्जाम में जो राजधानी से सवाल पूछ देता है वो भी चर्चा करेंगे। प्रमुख गुफा या मंदिर मस्जिद है उससे रिलेटेड एक जल्द ही वीडियो लेके आने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।